नमस्कार मित्रों। भगवान श्री राम ने बताया है कि स्त्रियों को ऐसे कौन से 4 काम हैं जो पति से पहले नहीं करने चाहिए, नहीं तो उन्हें पाप लगता है। मित्रों, स्त्रियों का यह प्रमुख कार्य है कि घर को सुख संपन्न और वैभव से परिपूर्ण करें, और ये तभी संभव है जब स्त्रियां सही नियमों का पालन करें, सदाचरण करें, धर्माचरण करें, बड़े बूढ़ों की बातें माने। ऐसे कौन से कार्य होते हैं मित्रों जो स्त्रियों को अपने पति से पहले नहीं करने चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यह छोटी सी कथा आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें। प्रभु श्री राम ने कुछ ऐसे कार्य बताए हैं जो स्त्रियों को अपने पति से पहले कभी नहीं करने चाहिए। स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। कहते हैं, जिस घर में स्त्री सुखी है, जहाँ उसकी पूजा होए, वहाँ उस घर में देवी देवता निवास करते हैं। वहाँ सदैव सुख और संपन्नता बनी रहती है। और जिस घर में भी स्त्री दुखी हो, वहाँ उसका अपमान होता हो, तो ऐसे घर में दुख, रोग, क्लेश, भूख, बीमारियां, ये सब अपना पैर पसार कर बैठ जाते हैं। यूँ तो नारी के कई रूप होते हैं, परंतु हमारे देश में आदिकाल से नारी जाति की पूजा की जाती है, क्योंकि नारी जाति सुख समृद्धि को बढ़ावा देने वाली होती है। परंतु यदि वही स्त्री अपने नियमों और आदर्शों का पालन नहीं करती, तो उस जगह पर दुख और कलेश उत्पन्न होने लगते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें स्त्रियों को अपने पति से पहले कभी नहीं करने चाहिए, वरना उस घर में गरीबी, लाचारी अपना पैर पसार लेते हैं। मित्रों, आनंद रामायण में एक बहुत अच्छा प्रसंग है जिसमें प्रभु श्री राम ने भी स्त्रियों को एक बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। यदि स्त्रियां उस शिक्षा को ग्रहण करके उसे अपने जीवन में उतार ले, तो वो अपने पति की हमेशा प्रिय बनी रहेंगी और उनके घर में कभी भी गरीबी और लाचारी नहीं आएगी। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। मित्रों, यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे और उनके पुत्र लव और कुश का विवाह हो चुका था, और उस समय माता सीता अयोध्या के महलों में महारानी बनकर ही रह रही थीं। मित्रों, हमें यह ज्ञात है कि माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम से लौटने के बाद ही पृथ्वी में समा गई थीं। उस समय लव और कुश का विवाह भी नहीं हुआ था, वे किशोरावस्था में थे। इस बात को लेकर आपके मन में जो भी शंका हो वो आप ना करें। प्रभु श्री राम का अवतार एक ही बार नहीं हुआ है, बल्कि हर कल्प में श्री राम का अवतार होता आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कल्प कल्प प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विध करहि। मित्रों, ये कहानी किसी अन्य कल्प की है जिसमें सीता माता पृथ्वी में समाती हैं, और इसके बाद ही प्रभु श्री राम पृथ्वी माता से सीता जी को वापस मांग लेते हैं। इस कल्प में, त्रेता युग में, भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किया था। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्र लव और कुश का विवाह हो गया था, तो एक दिन उनके समधियाने से कुछ भेंट वहां आई, जो सुंदर सुंदर फलों से और फूलों से सजी हुई टोकरियां थीं। भगवान श्री राम ने उन टोकरियों में से कुछ टोकरी माता सीता जी के पास महल में भेज दी और कुछ टोकरी अपने भाई बांधवों में बांट दी। मित्रों, माता सीता के पास जो टोकरियां गई थीं, उन्होंने उसमें से एक टोकरी खोलकर देखी और उन्होंने पाया कि एक टोकरी में सुंदर सुंदर कमल के पुष्प रखे हुए थे। माता सीता ने उसमें से एक फूल उठाया और उसे सूंघ कर देखा, परंतु माता सीता ने यह नहीं सोचा कि अभी तक इन टोकरियों में जो भी फूल है, इनकी सुगंध मेरे स्वामी ने नहीं ली है।
तो मैं कैसे इसकी सुगंध ले सकती हूँ। ना ही उन्होंने उस फूल को श्री रामचंद्र जी को अर्पण किया था, उससे पहले ही वो उन्हें सूंघने लगी। माता से यह भूल जानवश हुई या फिर यह उनकी एक लीला थी, इसे तो ईश्वर ही जानते हैं। इस प्रसंग से भगवान मानव जाति को सचेत करते हैं। इस प्रकार पंचवटी में माता सीता रावण के भिक्षा मांगने पर भिक्षा लेकर आईं, तो वहां पर उन्होंने नारी जाति को यह शिक्षा दी थी कि यदि कोई साधु संत भूखा प्यासा गरीब ब्राह्मण द्वार पर आए तो उसे निराश मत लौटाओ, खाली हाथ मत लौटाओ। परंतु इसके साथ ही सीता माता ने यह भी सीख दी कि हर साधु वेशधारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण रेखा को पार करके अपना सुरक्षा कवच तोड़कर घर से निकली थी, लेकिन सभी को नहीं निकलना चाहिए, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। साधु के वेश में कोई शैतान भी हो सकता है। माता सीता स्वयं जगदम्बा थी, इसलिए वो ये जानती थी कि ये साधु नहीं कोई छलिया है। फिर भी इस संसार की नारी जाति को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये लीला रची। मित्रों, जब माता सीता उस कमल को अपने कक्ष में बैठकर सूंघ रही थी, तो श्री राम अपने दरबार में बैठे यह दृश्य अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। उन्होंने बारंबार इस बात पर विचार किया कि जगत कल्याण करने वाली जनक नंदिनी सीता जी अपने इस कर्तव्य को कैसे भूल गई। वो अपने इस कृत्य से संसार की नारियों को क्या संदेश देना चाहती हैं। पुष्पों को मुझे दिखाए बिना, मुझे अर्पण किए बिना, बिना मेरे सूंघे ही इन पुष्पों को उन्होंने सूंघ लिया। एक पतिव्रता स्त्री में यह गुण नहीं होना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि यदि कोई स्वादिष्ट पकवान या सुंदर पदार्थ पति से पहले खाना ही है तो उसे पहले पति को अर्पण कर दें या उससे आज्ञा लेकर उसे ग्रहण कर सकती है। इससे उन्हें पति के अनादर का दोष नहीं लगेगा। स्त्रियों को पृथ्वी की तरह सहनशील और संतोषी होना चाहिए, क्योंकि सबको खिलाने पिलाने का काम भी नारियों का ही होता है। इसलिए ही वो बहुत महान है, जो सबके भोजन की, सबके पेट भरने की चिंता रखती हैं। कहते हैं मित्रों कि जिस घर में स्त्री नहीं होती वहाँ के लोगों को पेट भर के भोजन का सुख भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं मित्रों कि स्त्री के बिना घर घर नहीं होता है। एक नारी ही घर को सजाती है, इसीलिए उसे गृहिणी कहा जाता है। व्यक्ति अपना घर चाहे कितना भी सुंदर बना ले, संगमरमर के टाइल्स लगवा ले, तो पूरी तरह चमका दे, सारे ऐशो आराम की चीजें लाकर भी रख दे, उसे रोशन कर दे, भी उस घर में वह शोभा तब तक नहीं होगी जब तक वहाँ कोई स्त्री नहीं होती। प्रभु श्री राम ने सोचा कि इस समय यदि मैं चुप रह गया तो देवी सीता जी के ठाए गए इस मार्ग पर चलकर संसार की समस्त नारियां ऐसा ही करने लगेंगी। यही सोचकर श्री राम जी सीता माता के पास गए, परंतु उन्होंने माता से कुछ नहीं कहा, बल्कि हर रोज की तरह उनसे वार्तालाप करने लगे और उनके मन को जानने का प्रयास करने लगे। यहाँ पर प्रभु श्री राम पुरुषों के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं कि यदि आपके घर की स्त्री से यदि कोई भूल हो भी जाए तो पुरुषों को चाहिए कि एकदम से उस पर झल्लाए ना, क्रोध ना करें, बल्कि उसे तरह तरह से समझाने का प्रयास करें, ताकि स्त्री को अपनी गलती भी समझ में आ जाए और उसे अपमान भी महसूस ना हो, और पुरुषों के मुख से किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द का प्रयोग भी ना हो। ये अपशब्द ही घर में फूट डालते हैं, एक दूसरे को अलग तक कर देते हैं, रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर देते हैं। अक्सर लोग यही भूल करते हैं, जब भी घर की स्त्री से कोई काम बिगड़ जाता है तो पुरुष एकदम क्रोध में आकर आग बबूला हो जाते हैं और क्रोध में आकर उल्टे सीधे शब्दों की झड़ी लगा देते हैं। घर वालों के सामने उसका अपमान करते हैं, मारने पीटने लगते हैं। अरे मित्रों,
जो काम बिगड़ना था वो बिगड़ गया। अब आपके अपशब्द प्रयोग करने से, गाली गलौज करने से, नाराज होने से ठीक तो नहीं हो सकता, बल्कि आपके रिश्तों पर यह असर जरूर करेगा। आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो मित्रों, उचित यही है कि आप गलती करने वाले को इस तरह से समझाएं कि उसे बुरा भी ना लगे और उसे अपनी भूल का एहसास भी हो जाए, जैसा कि प्रभु राम ने सीता मैया को समझाया था। राम जी ने माता सीता को कैसे समझाया था, आइए मित्रों आगे समझते हैं। प्रभु श्री राम माता सीता के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनसे हास्यास्पद बातें करने लगते हैं। माता सीता जी ने भेंट में आई हुई उन टोकरियों को राम जी के सामने रख दिया। अब राम जी उन टोकरियों में से कुछ फल निकालते हैं और स्वयं खाने लगते हैं और सीता जी को भी कुछ दे देते हैं, परंतु उन्होंने माता से इस बात की चर्चा बिल्कुल भी नहीं की कि मेरे सूंघने से पहले आपने वह फूल क्यों सूंघ लिए। मित्रों, कई दिन बीत गए। एक दिन माता सीता ने एकादशी का व्रत किया था और द्वादशी के दिन वे तुलसी के बगीचे में जाकर वहाँ तुलसी की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं। एकादशी व्रत रखने के कारण उनके शरीर में कुछ थकावट थी, जिसके कारण उनकी साड़ी के पल्लू में तुलसी का एक पत्र फंसकर टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। द्वादशी के दिन उस तुलसी के पत्र को टूटा हुआ देखकर सीता माता ने सोचा, ये तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया। वह कुछ भयभीत सी हो गईं और उन्होंने उस पत्र को उठाकर उसे प्रणाम करके उसी बगीचे में फेंक दिया और चुपचाप महल में वापस लौट आती हैं। मित्रों, संयोग से उसी दिन नारद मुनि जी भी भगवान श्री राम जी के महल में पधारे हुए थे। प्रभु श्री राम ने नारद जी का बहुत ही आदर सत्कार किया, उन्हें आसन पर बैठाया और माता सीता से भोजन परोसने के लिए कहा। माता सीता ने 2 थालियों में भोजन परोस दिया। एक थाली प्रभु श्री राम के आगे रख दी और दूसरी थाली नारद मुनि के आगे रख दी। अब तत्काल नारद मुनि माता से क्षमा मांगते हुए कहते हैं, हे माता, आज मुझे आप क्षमा करें। आपका परोसा हुआ भोजन अन्न मैं नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि बड़ा भारी पाप कर दिया है। आज द्वादशी है और गलती से ही सही आपसे एक तुलसी पत्र टूटकर जमीन पर गिर पड़ा है। कहते हैं द्वादशी को, संक्रांति को, चतुर्दशी को, शुक्र और मंगल के दिन निर्ग्रहण के समय, सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद, घर में संतान का जन्म होने पर, किसी का देहांत होने पर जो भी जन तुलसी पत्र तोड़ते हैं वह तुलसी पत्र न तोड़कर मानो भगवान का सर काट रहे हो। इसीलिए माता, मैं आज आपके हाथों का परोसा हुआ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम को तो यह सब पहले से ही ज्ञात था, क्योंकि ये लीला तो स्वयं उन्होंने ही रची थी। उनकी इच्छा से ही नारद मुनि यह सब कर रहे थे। ये सब कुछ जानते हुए भी प्रभु श्री राम नारद मुनि से पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, क्या इस पाप से छूटने का कोई उपाय नहीं है? यदि आप इस पाप का उपाय जानते हैं तो देवी सीता को बताकर इन्हें अपराध से मुक्त करने का प्रयत्न करें। मित्रों, नारद मुनि कहने लगते हैं, भगवान, इसका एक ही उपाय है। यदि देवी सीता उस टूटे हुए तुलसी पत्र को अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति से उस तुलसी के पौधे में पुनः जोड़ दें तो वे इस पाप से मुक्त हो सकती हैं। अब इस पर सीता माता कहने लगी, हे देवर्षि, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अपने पतिव्रत धर्म के बल से उसे अभी जोड़ देती हूँ। मित्रों, इतना कहकर सीता माता पुनः उसी तुलसी के बगीचे में गई और उस टूटे हुए तुलसी के पौधे को प्रणाम करती हुई कहने लगी, हे तुलसी माँ, यदि मुझमें पतिव्रता का बल हो तो यह टूटा हुआ तुलसी पत्र पुनः तुम्हारे अंग से जुड़ जाए। मित्रों, ऐसा कहकर जब सीता माता ने सामने देखा तो वो तुलसी का पत्र वहीं जमीन पर ही पड़ा हुआ था, वो जुड़ा ही नहीं था, जिसे देखकर सीता माता को बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगी कि
मैंने ऐसा कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया है जो मेरे सतीत्व की शक्ति भी लुप्त हो गई। ये देखकर वो बहुत दुखी हो गई। नारद मुनि ने देखा कि माता सीता बहुत दुखी हैं, तो वे भी उनके पास गए और उन्हें एकांत में ले जाकर समझाने लगे कि हे माता, इस तुलसी पत्र को ना जोड़ने का कारण यही है कि उस कमल पुष्प की सुगंध आपने प्रभु श्री राम से पहले ले ली थी। माता, पतिव्रता स्त्रियों को चाहिए कि यदि उनके पति ने हर्षपूर्वक किसी पुष्प की सुगंध न ली हो तो स्वयं भी वो उसकी सुगंध न ले। अब आप एक काम करिए, उस तुलसी पत्र से यह कह दीजिए कि तुलसी पत्र, यदि उस कमल पुष्प को सूंघने के अतिरिक्त यदि मैंने कभी पति का अनादर किया हो तो तुम अपने टूटे हुए स्थान पर पुनः जुड़ जाओ। मित्रों, नारद मुनि की बात मानकर माता सीता ने एक बार फिर पुनः तुलसी पत्र से प्रार्थना की और कहा, तुलसी पत्र, कमल पुष्प सूंघने के अतिरिक्त यदि कभी भी मुझसे अपने पति का निरादर नहीं हुआ है तो तुम जाकर पुनः उस पौधे में जुड़ जाओ। मित्रों, सीता माता के इतना कहते ही वह तुलसी पत्र अपने टूटे हुए स्थान पर पुनः जाकर जुड़ गया। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने सीता माता की जय जयकार की। उसी वक्त प्रभु श्री राम वहां पहुंच गए और माता सीता को अपने गले लगा लिया और कहने लगे, देवी, यह सब मेरे द्वारा रची हुई ही एक लीला थी। मेरी इच्छा से ही तुलसी पत्र टूटा था। आपको शिक्षा देने के लिए ही मैंने यह सब किया था। मेरे कहने से ही नारद मुनि ने पर दोषारोपण किया था, इसलिए आप उन्हें क्षमा करें। समस्त नारी जाति को आपके माध्यम से मैंने यह शिक्षा दी है कि वे अपने पतियों को अलग करके उनसे पहले स्वयं भोगों का उपभोग न करें, क्योंकि धर्म की स्थापना करने, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मैंने अवतार लिया है। नारियों को अपनी बुद्धि और अपनी सूझबूझ से अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करनी चाहिए। नारियों को चाहिए वे ये 4 काम अपने पति से पहले कभी ना करें, जिसमें पहला काम है कि किसी भी वस्तु का पति से पहले ना करें। यदि करें भी तो पति के साथ या उससे आज्ञा मिलने पर। दूसरा काम, किसी अनजान व्यक्ति से वार्तालाप न करें। यदि आपके घर पर कोई अपरिचित व्यक्ति या बाहर का व्यक्ति आए तो उससे वार्तालाप ना करें। तीसरी बात, पति की सलाह लिए बिना किसी बड़े काम की शुरुआत ना करें। चौथी बात, पति की आज्ञा लिए बिना किसी परिचित व्यक्ति को भी घर पर ना बुलाए और ना ही उसके साथ कहीं घूमने जाए। यहाँ तक कि अपने पिता के घर भी जाना है तो पति के आज्ञा से ही या उसे बताकर ही जाए। हाँ, यदि कोई आपत्ति काल हो तो वे स्वयं निर्णय ले सकती हैं। अपनी व्यक्तिगत बातें या फिर मान अपमान की बातें यदि किसी को बतानी भी पड़े तो पति को पहले बोलने दे। इससे नारियों का स्वाभिमान, सम्मान सदैव बना रहता है। मित्रों, यह कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें स्त्री जाति को अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि उनका घर सदैव सुखमय रहे और तालमेल आपस में पति पत्नी का बना रहे। मित्रों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में हमारा ज्ञानवर्धन, उत्साहवर्धन अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।